हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वैपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 स्विच स्टेटमेंट्स इन जावा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया है जिसमें व्हाट इज स्विच एंड एग्जांपल ऑफ स्विच एंड सिंटैक्स ऑफ स्विच मैंने एक्सप्लेन किया है। मीन्स 3 थिंग्स वहाँ पर कवर हो गए हैं, व्हाट इज स्विच, सिंटैक्स ऑफ स्विच एंड एग्जाम्पल। यहाँ पार्ट 2 में मैं स्विच की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। एक प्रोग्राम हम लेंगे और उसकी बेसिस पर स्विच परफॉर्म करेंगे। जैसे आपको पता है कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, डायरेक्टली प्रोग्राम होगा, स्विच को हम समझेंगे, ऐसे नहीं करने वाले हैं। जो प्रोग्राम होता है पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो भी आपके स्विच के प्रोग्राम्स होते हैं उसे हम इफ से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड एन ऑपरेटर। ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड कैलकुलेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेटर यूजिंग स्विच। ओके, तो यूजिंग स्विच है, यहाँ पर हम यूजिंग स्विच करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इफ़ का प्रोग्राम समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर ये स्विच हमें हैवी जा रहा है, इफ़ से तो हो जाएगा, ये जब हम प्रोग्राम इफ़ से कर सकते तो स्विच से क्यों करना है। आपके पास 2 तरीके दे रखे हैं। अगर आपको स्विच से अगर आपको इफ़ से करना आता है तो पहले आप इफ़ से कर लीजिए, लेकिन अगर स्कूल में लिखा हुआ है, मतलब एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि यूजिंग स्विच करना है तो आपको स्विच से ही करना होगा। लेकिन अगर जो हम स्विच से कर रहे हैं इफ़ से आता है तो पहले आपको इफ़ कर लेना है, बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप। मेरे चैनल पर आपको इस टाइप के काफ़ी ऑफर्स मिलेंगे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसी से 2-3 प्रोग्राम्स आपके बन गए। ओके, इट मीन्स बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप हमारा ऑफर चलता रहता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 3, इस टाइप से काफ़ी आपके चलेंगे। इसका मतलब क्या है, एक सीखना है और 2-3 अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंटर 2 नंबर्स 20 एंड 5 हमने एंटर किया और एक ऑपरेटर हमने एंटर किया एस्ट्रिक, और रिजल्ट इज़ 100 आ गया। ओके, 20 इंटू 5 इज़ 100, इसलिए रिजल्ट 100 आ गया। यहाँ पर इनकम्प्लीट प्रोग्राम है स्विच का। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, स्विच का जो मेन पार्ट है वो मैंने मिस किया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है, इफ़ का पार्ट समझना है। ओके, तो सबसे पहले इंपोर्ट लाइन आती है, जैसे आपको पता है इंपोर्ट स्पेस java.util.asterisk। ये इंपोर्ट वाली लाइन में मैंने काफ़ी एरर्स देखे हैं, यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, इंपोर्ट डॉट नहीं लगाना है, इंपोर्ट स्पेस java.util.asterisk। फिर क्लास ऑपरेटर, अपनी तरफ से कोई भी क्लास नाम हमने चूज़ कर लिया। स्टार्टिंग में आप पब्लिक भी लगा सकते हो, ऑप्शनल रहता है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग arg। 2 वेरिएबल्स लिए ए और बी। 2 वेरिएबल्स हमने ए और बी क्यों लिया है, 2 नंबर्स एंटर करना है कंप्यूटर के अंदर। और कैर ओपी, हमने ओपी जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप लिया है, क्योंकि जो हम कैरेक्टर एंटर करने वाले हैं, मीन्स ऑपरेटर एंटर करने वाले हैं, वो इंटीजर में तो नहीं हो सकता, डबल में भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑपरेटर हमने कैर लिया है क्योंकि वो कैरेक्टर में स्टोर हो सकता है। एंटर 2 नंबर्स एंड ऑपरेटर एक कॉम्बिनेशन में मैसेज दे दिया। ओके, अलग अलग मैसेज ना देकर। a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट का मतलब इंट का आई कैपिटल होना चाहिए। b इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर ये एस सी क्या है, ओके, ये आपके लिए है। मैंने यहाँ पर ये लाइन को स्किप किया हुआ है। एस सी कहाँ से आएगा, तो आपको स्कैनर वाली लाइन लिखनी है। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, सेम लाइन आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ पर भी मैंने मिस की हुई है। देखो, जब आपको समझ में आ जाता है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नॉर्मली आपको करना क्या है, जो भी आपने लिखा है उसके पास उसका आपको रीज़न होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ एस लिखा और देखा कि एस कहाँ है, नहीं मिला, तो हमने उसे ऐड कर दिया। तो इस टाइप से आप अपनी एरर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। OP इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। ओके, ये 0 है, ये याद रखना 0 है, मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैरेक्टर एंटर करने में हेल्प करता है। ये लाइन हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए याद नहीं रहता है। एस डॉट नेक्स्ट इंट मल्टीपल प्रोग्राम्स में आप यूज़ करोगे, वो याद हो जाता है। अब OP के अंदर डेटा आ गया, AB के अंदर भी वैल्यू आ गया। अब हमने यहाँ पर इफ़ OP डबल इक्वल टू प्लस, अगर OP के अंदर आपने प्लस एंटर किया है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिजल्ट
a+b हम प्रिंट कर देंगे। अगर माइनस किया है तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया है, अब देखो ये मैम फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पर SOP आएगा वही सेम, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो आप खुद कर सकते हो, यहाँ पर कंडीशन ही मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में दे दी। चलो पहले आप लिखो और देखो मेरी कंडीशन से मैच हो रहा है या नहीं। OP=/ क्योंकि डिवाइड साइन ही बचा हुआ है, ओके। और यहाँ पर अगेन डिवाइड वाला ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना है। अब इफ़ का प्रोग्राम आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया, ये बहुत फैमिलियर भी रहता है, काफ़ी प्रोग्राम हम कर लेते हैं स्विच से पहले, इसलिए इफ़ बहुत ईजी लगता है हमें। अगर लगता है तो पहले इफ़ से ही कर लो और फिर आप कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्जन का कल मैंने बहुत अच्छे से तरीका बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है, कि जो भी OP है लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा होता है उसे हम स्विच के अंदर रख देते हैं, ओके। ये ऑलरेडी मैंने इतना बनाया हुआ है। एंड OP=SC.NextInt, अगेन देयर इज़ नो SC हियर, तो SC वाली लाइन आपको खुद से लिखना है, ओके। मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। स्कैनर SC=new स्कैनर system.in, ओके। तो ऑल थिंग्स कनेक्ट हो रहा है। अभी ये देखो ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है, SC और ये लाइन और ये यूटिल, ओके। जो आपने यूटिल दिया है उसी से ये लाइन एक्टिव होगी और उससे फिर ये लाइन एक्टिव होगी, ओके। तो ये याद रखना है। अब पॉइंट ये है, स्विच के अंदर हमने ऑपरेटर लगा दिया। अब अंदर की कहानी जो मेन पार्ट है वो हमें लिखना है। यहाँ तक तो हर कोई पहुँच जाता है, ओके, ईच एंड एवरी पर्सन। और अब मेन पार्ट लिखना है। तो आई थिंक आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, क्योंकि जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी केस वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो केस है वो क्या बनेगा, केस प्लस बन जाएगा। अब प्लस के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सिंगल कोड, क्योंकि ये ऑपरेटर है। एंड अगर प्लस केस है तो यहाँ SOP क्या आ जाएगा, SOP देखो मैंने एक पूरा लिख दिया है, यहाँ पर भी SOP system.out.println आपको लिखना है, ओके। पूरा लिखूँगा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर result = A+B, और ये ब्रैकेट में डालना बहुत ज़रूरी है A+B को। एंड देन फिर ब्रेक लगाना भी बहुत ज़रूरी है, ओके। देन केस माइनस। अब फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप आराम से कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं करके दे देता हूँ। यहाँ पर SOP आ जाएगा, result = +A-B, ओके। इसी टाइप से आप यहाँ पर ब्रेक और केस माइनस मल्टीप्लाई एंड केस डिवाइड आप खुद से कर सकते हो, राइट। केस मल्टीप्लाई एंड केस डिवाइड, ये आपको खुद से करना है, ओके। अब जब आप डिवाइड वाले केस पर पहुंच जाओगे तो आपको फिर दूसरा केस कौन सा लिखना है, लास्ट में केस डिवाइड के बाद डिवाइड वाला मैं लिख देता हूं यहाँ पर, केस डिवाइड एंड SOP result = +A/B, ओके। राइटिंग ना समझ में आए तो भावनाओं को समझ जाना यहाँ पर कि मैंने क्या लिखा है। मैं बोल भी रहा हूँ तो उसे समझ में आ जाएगा। फिर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा रॉन्ग चॉइस, जैसे मैंने यहाँ पर एल्स में क्या किया है, इनवैलिड ऑपरेटर। तो SOP इनवैलिड ऑपरेटर, यहाँ पर स्विच बंद हो जाएगा। फिर मेन फंक्शन एंड क्लास, ये तीनों ब्रैकेट हमारे बंद हो जाएंगे। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखो प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड ऑपरेटर एंड कैलकुलेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेटर। तो 2 नंबर हमें एंटर करने हैं। तो यहाँ पर हमने पहले इंपोर्ट लाइन लिखा, फिर क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, उसके बाद 2 वेरिएबल लिए 2 वैल्यूज़ इनपुट करने के लिए, फिर एक ऑपरेटर इनपुट करने के लिए हमने कैर वेरिएबल लिया है, स्कैनर लाइन लिखा इनपुट करने के लिए,
एंटर टू नंबर एंड ऑपरेटर, उसके बाद ए इज इक्वल टू एस ई डॉट नेक्स्ट इंट, ए और बी में डेटा इनपुट हो गया, यहाँ कैरेक्टर में हो गया, तो ये आपका इनपुट पार्ट हो गया, इनपुट। यहाँ तक थिंग्स ना कॉमन रहेंगे, ओके। तो यहाँ तक पहले लिख लो, ओके। हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन सोचते सोचते प्रॉब्लम हो जाता है, पहले आप लिख लीजिए यहाँ तक, उसके बाद फिर सोचो। फिर स्विच के अंदर हमें ये सोचना होता है, अब देखो 3 वेरिएबल्स हैं, आपको ये सोचना है स्विच के अंदर क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा या ओ पी आएगा, तो जो केस वैल्यूज होंगी वो उसके अंदर आ जाएगा। ए और बी तो एक मतलब वेरिएबल्स हैं जिनमें हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किसके थ्रू होगा, ओपी के थ्रू होगा, तो जिसके थ्रू होगा वो हमने यहाँ पर कर लिया। ओपी में प्लस आएगा, प्लस चलेगा और ए प्लस बी आ जाएगा, ओपी में माइनस आएगा, माइनस चलेगा, ए माइनस बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला ये आपको खुद करना है, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये आपको खुद करना है। और ये वाला मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके दे ही दिया है, डिवाइड, ये इसका कंटिन्यूशन है। फिर डिफ़ॉल्ट आएगा इनवैलिड ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने जो कल एक एग्जांपल बताया था उसे भी आपको कंप्यूटर पर ऑपरेट करके देखना है और इसे भी कंप्यूटर पर ऑपरेट करके देखना है। साइड में इफ़ को भी ऑपरेट करके देख लेना, उससे क्या होगा, साइड बाय साइड इफ़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको बस मेरा एक ही सजेशन रहेगा, जब भी आप स्विच का कर रहे हो आपको उसको इफ़ में भी ट्राई करना है, इफ़ का कर रहे हो तो स्विच में ट्राई करना है, तो उससे क्या होगा, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। और जितने भी प्रोग्राम इफ़ के हैं वो सभी स्विच में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओनली कौन से प्रोग्राम आपके स्विच में कन्वर्ट होते हैं, जहां डबल इक्वल टू आता है, इफ़ के अंदर जो डबल इक्वल टू आता है ना, वही प्रोग्राम आप स्विच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ओके। और अगर करेंगे तो बहुत लेंदी चला जाता है। तो नॉर्मली बस ये मेरा सजेशन रहेगा, इसे आपको याद रखना है। और मैं अभी स्विच के ही वीडियोस मेरे आने वाले हैं, पार्ट 3 भी अभी आ जाएगा नेक्स्ट डे। तो अभी जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आपके स्विच से ही रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी देखो प्रोग्राम की प्रैक्टिस हो गई, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल्स अबाउट द स्विच, क्या क्या रूल्स आपको याद रखने हैं, केस वैल्यूज़ एंड डिफ़ॉल्ट के बारे में। काफ़ी ऐसी हिडन थिंग्स हैं जो आपको बुक से भी नहीं मिलेंगी, या बुक में लिखा रहेगा लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ओके। काफ़ी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली पता चलती हैं कि इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो उसको हम रूल्स रेगुलेशंस को पार्ट 3 में देखेंगे, ओके। तो वेट फॉर पार्ट 3, जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।